मैं तहसीन सवर, इंडिया फायर न्यूज़। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के तत्वाधान में कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस के साथ रेलवे प्रशासन द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन। और आप देख रहे हैं इस प्रदर्शन में कुछ वेल्डर्स, टेक्नीशियन और जिस तरीके के ये टेक्नीशियन फिल्टर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, तो इनकी कुछ डिमांड है, कुछ मांगे हैं जो बाहर से इनको जो है अब कर दिया गया है। जबकि यहीं पे एक ऐसा काम होता था रेलवे अप्रेंटिसशिप पर। ऑल इंडिया रेलवे एक्ट ऑपरेटर एसोसिएशन जो है ये ऐसा काम करता था जो यहीं पर इनको जो है काम दिया जाता था। लेकिन अब जो है यही काम बाहर से ठेकेदारी करा करके किया जा रहा है। इसमें वेल्डर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, टेक्नीशियन भी है, फिल्टर्स भी हैं और बहुत सारे जो है जिनको जो काम थे वो ये कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है इससे बेरोजगार हो गए हैं। इनकी सरकार से यही डिमांड है, यही मांग है कि हमको हमारा अधिकार दिया जाए। आइए इस प्रदर्शन में जो मेरे साथ हैं राकेश कुमार जी जो इस एसोसिएशन में शामिल हैं, उनसे मिलते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी, आप यहाँ किस तरीके से शामिल हैं? मैं राकेश कुमार, ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। हम एक अप्रेंटिस अपने एसोसिएशन बैनर के नीचे हमारी यही डिमांड है कि जिस प्रकार रेलवे हमें जीएम पावर के तहत रिक्रूट करती थी, उसी पावर के तहत हमें रिक्रूट किया जाए और सीनियरिटी आधार पर पूरे इंडिया के अंदर जितने भी अप्रेंटिस हैं उनको लिया जाए। क्योंकि रेलवे के अंदर 2.5 लाख पद अभी भी खाली पड़े हैं और हम लोग टेक्नीशियन एक टेक्निकल हैं जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट सभी कैटेगरी के टेक्निकल पोस्टें जो खाली हैं उनको जल्दी से जल्दी रिक्रूट किया जा सकता है, जो सिर्फ 5 रुपये के मात्र डाक खर्च के ऊपर रेलवे का पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं हम लोग। तो ये क्या आरक्षण जो था, किस तरीके का आरक्षण था? ये 20% में 20% आरआरसी जो ओपन मार्केट से रिक्रूटमेंट करती है वो एक निराधार का, उसका कोई मतलब नहीं है आरक्षण का। जिस आधार पर अभी एक नया सर्कुलर रेलवे बोर्ड ने निकाला है कि रेलवे में टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो भी भर्ती होगी उसके लिए 10वीं और आईटीआई और अप्रेंटिसशिप कंपलसरी कर दिया गया है। तो उसमें 20% आरक्षण का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। जब तक हम लोग डबल स्किल्ड हैं, पहले आईटीआई फिर अप्रेंटिसशिप, तो हमें इनको डायरेक्ट लेना चाहिए जिस तरह पहले जीएम पावर के तहत लिया जा रहा था। ओपन मार्केट का कोई रोल नहीं है हमारे रिक्रूटमेंट में। तो इसमें ठेके का क्या मतलब है कि ठेकेदारी, किस तरीके की ठेकेदारी कराते हैं? ठेकेदारी जिस तरह भी हम सुन रहे हैं, रेलवे में एफडीआई लागू हो रही है। एफडीआई के चलते सारा का सारा काम, प्रोडक्शंस का, अदर जितना भी टेक्निकल डिपार्टमेंट काम होता था वो आउटसोर्स बाहर से लिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को बैठाया जा रहा है और ठेकेदारों और व्यापारियों की जेबें भरी जा रही हैं और हम लोगों को बेरोजगार रखा जा रहा है। तो इसका कोई तो मीनिंग होगा ऐसा, जो आउटसोर्स जो लिया जा रहा है, जो बाहर से इस तरीके के बंदे लिए जा रहे हैं और यहाँ से ना लेने की वजह वो क्या है? आखिरकार कौन सी ऐसी वजह है जो सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है कि वो बाहर से ले रहे हैं और यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको और बेरोजगार किया जा रहा है? सर, ये रेलवे का निजीकरण है, रेलवे का प्राइवेटेशन है। आपने सुना होगा कि 200 रेलवे स्टेशनों का भी जो है निजीकरण हो चुका है, मगर वो सब जितनी भी जिम्मेदारी है वो प्राइवेट कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहते हैं। वो मनमानी अपनी फीस वसूलेंगे और वो अपना कमाई का एक सोर्स हो जाएगा उन लोगों का। इसी वजह से उनको एक सस्ता मजदूर मिल जाता है, 8,000 से लेकर 5,000 के बीच में उनको एक सस्ता मजदूर मिल जाता है। उनको काम की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम सुन रहे हैं, आए दिन देखते हैं, कभी यहाँ पर रेल ड्रिल हो गई, यहाँ पर हो गई। आए दिन रेल में दुर्घटना का कारण ही यही है कि आउटसोर्स क्वालिटी में जो कमी आ रही है वो आउटसोर्स की वजह से ही आ रही है। वो एक अनस्किल्ड लोग उन चीज़ों को तैयार करते हैं और जिसकी वजह से उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है जो दुर्घटना का कारण बनती है। तो इस तरीके के जब ये काम हो रहे हैं तो इसमें आप जो है प्रदर्शन दे रहे हैं लगातार, या आप जो है पहली मरतबा आप प्रदर्शन कर रहे हैं? इससे पहले भी हम 5 दिसंबर और 30-31 जनवरी को भी धरना दे चुके हैं, मगर इस सरकार ने हमारी मांगों को निराधार नकार दिया है क्योंकि वो प्राइवेटेशन करना चाहते हैं, रेलवे का निजीकरण करना चाहते हैं। इसीलिए हम आज भुखमरी 25,000 अप्रेंटिस जो है भुखमरी के शिकार हो चुके हैं। हमें प्राइवेट कंपनियां भी काम नहीं देती हैं। वो इसलिए नहीं देती क्योंकि वो ये की बात कहती हैं कि आपको रेलवे ने स्किल्ड किया है और रेलवे ही आपको रोजगार देगा। ठेका जो है, ठेका कितने में छुड़ाया जाता है? सर, ये अलग अलग तरीके से है। ये सेफ्टी, नॉन सेफ्टी 2 कैटेगरी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी हैं वो हम टेक्निकल डिपार्टमेंट लोगों को दी
दी जाती हैं, और जो नॉन टेक्निकल की है उसमें कमर्शियल है, वो आरआरबी के द्वारा रिक्रूट होती हैं, वो जायज़ है। मगर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में डायरेक्ट अप्रेंटिस को रखा जाता है, इसमें सरकार को ही फ़ायदा है। तो इसमें जैसे फॉर्म निकलते थे तो फॉर्म सबमिट करते तो उसमें जो है कोई एक लेवल होता है कि हाई स्कूल या इंटर बीए, तो इसमें कौन से उस लेवल से लिया जाता था? सर ऐसा है कि जो अप्रेंटिस है इसका एक पुराना हिस्ट्री है कि आज तक रेलवे से किया हुआ अप्रेंटिस बेरोज़गार नहीं है। मगर मौजूदा सरकार की क्या नीति है हम नहीं समझते हैं। पहले हमें श्रम मंत्रालय सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता था, अब हमें स्किल इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। मंत्रालय भी बदल दिया गया, श्रम मंत्रालय से हटाकर स्किल इंडिया। अगर आप स्किल इंडिया करना चाहते हो, स्किल इंडिया पर जो ऑलरेडी पहले से स्किल्ड है उनको क्यों नहीं रोज़गार दे रहे हैं? तो इससे पहले भी स्किल इंडिया में थे? यस सर, पहले श्रम मंत्रालय के अंडर प्रशिक्षण दिया जाता था और प्रशिक्षण देने के बाद उनको रोजगार मुहैया करा दिया जाता था। मगर मौजूदा सरकार क्या कर रही है, स्किल्ड करके सड़कों पर छोड़ दे रही है कि आप खुद रोजगार ढूंढो। अब एक चीज़ ये बताइए कि एक डॉक्टर डॉक्टरी करके अपना क्लिनिक खोल सकता है, क्या हम अब रेलवे से अप्रेंटिस करके रेल का कारखाना या रेल इंजन कारखाना खोल सकते हैं? हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है कि हम रेल का कारखाना खोल सकें। अभी सर देखिए, कोई कोर्स करने के बाद भी और बेरोज़गार हो जाए, तो इसी तरीके से इनका ये प्रदर्शन जो है जारी है, और इनका कहना है कि हम कुछ एक ये कोर्स कर रहे हैं और कोर्स करने के बाद भी हम रोज़गार से बेरोज़गार हो गए। हमारी डिमांड ये है कि ऐसा काम ना किया जाए और हमें रोज़गार मिलना चाहिए। आपका नाम देखिए। ऑल इंडिया एक्ट प्रिंस के चंदन पासवान हुए। अभी जो लगातार केंद्र सरकार के साथ युवा विरोधी जो काम हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जो अप्रेंटिस का मतलब जो पूर्व में नौकरी दी जाती थी उसी को आधार देखते हुए सभी लड़का अप्रेंटिस किया, न कि 20% के लिए। सिर्फ एक ठेका ही किया जा रहा है और अनट्रेड लड़के जो है रखे जा रहे हैं। हाँ, अनट्रेड लड़के रखे जा रहे हैं। जिस तरह से जैसा कि अभी निजीकरण में क्या होता है, अभी इसको लोगों पे चढ़ा दिया, लोगों का नट टाइट हुआ नहीं हुआ तो उसकी जवाबदारी नहीं रहती है। लेकिन हम जो लड़के जब काम करते हैं, परमानेंट होते हैं, काम करते हैं, हमारे दिल से काम करते हैं हम, और और कोई घटना नहीं होती है। अब निजीकरण की वजह से आप देख रहे हैं जैसा कि भाई मंगला एक्सप्रेस, जो भी एक्सप्रेस गिर चुके हैं, ये सब उसकी वजह से। तो ये कितने लोग इस तरीके के हैं जो इनको जो है सभी को निकाला सर मैं बोलता हूँ आपको, भर्ती सेफ्टी कैटेगरी की भर्ती 2.5 लाख की भर्ती है रेलवे में। हर जोन में 16,000, 17,000, 18,000 ऐसी भर्ती खाली पड़ी है, और हर जोन में 15 हम कम से कम सर सिर्फ 18,000 लड़के अप्रेंटिस किए, जबकि कोई भी क्षेत्र में कोई भी शेड में यार कोई भी किधर भी लड़के तब की समाहित की जा सकती है, फिर हमें क्यों नहीं नौकरी दे रही? इसका रीजन क्या है? अनट्रेंड जैसे अनट्रेंड को उन्होंने जैसे अनट्रेंड को रखा जा रहा है, तो अनट्रेंड को किस बेस पे रखा जा रहा है? 10 पास होते हैं, हाँ 8वीं पास 10 पास होते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं रहता है। हम सब लोग स्किल वाले रहते हैं। और सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि सर आप ये नौकरी सिवाय हमारे जो जितने भी भाई है अप्रेंटिस वाले, ये नौकरी सिवाय हमको कौन सा ही पर्याय नहीं, क्योंकि हम जब ट्रेनिंग नहीं, एक मिनट, जो भी हम जब जाते हैं कंपनियों में, तो कंपनी में आप समझो आपकी कंपनी, हम आपकी तरफ आएंगे, आपको बोलेंगे साहब हमें जॉब चाहिए, आप क्या बोलेंगे? आपने कहाँ काम किया है? सर हमने रेल अप्रेंटिस की है। हाँ ठीक है भाई, रेल अप्रेंटिस की है तो हमारे पास तो कोई रेल नहीं बनती है, हम तुमको नहीं रख सकते। फिर हम कहाँ जाएंगे सर इस चीज़ में? जबकि हमारे साथ वाले लड़के, सभी लड़के आज नियुक्ति पा रहे हैं, एक साल का पगार उठा चुके हैं। हमारी बहन की, हमारी माँ की, हमारे बाप की जिम्मेदारी हमको उठाना है साहब, और ये नौकरी हमें चाहिए, कोई भी कीमत में हमें नौकरी चाहिए। सर नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी सर तो आत्महत्या कर देंगे। सर इनको एक मतलब मेरे को इन्होंने पूरा बताया, मतलब क्या स्थिति क्या नहीं है। इसके मैंने बॉम्बे में भी इनकी मीटिंग की, बहुत भरत जी और सब थे, अभी राकेश जी इन लोगों ने आपको बताई, पूरे देश में मैंने कई जगह मीटिंगें ली इनकी। तो ये सही बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब इनको ट्रेनिंग दे दी है, ट्रेनिंग ले ली है इन्होंने, ट्रेनिंग लेने के बाद इनको पैसा भी देती थी गवर्नमेंट, स्टाइपेंड 1800-1900 रुपये, और वो सब बंद करने के साथ ही 20% सिर्फ लेंगे, और वो भी नहीं ले रहे। तो सबसे बड़ी बात ये, जो ट्रेनर है आज ट्रेनिंग देने में कम से कम 1.5-2 लाख रुपये खर्च होता है। ये पूरा जो 20% आरक्षण था वो अभी किया गया है या इससे पहले भी था? ये अभी किया गया है, ये अभी पहले पास आउट हो चुके हैं। ये अभी किया गया है, और इसके साथ ही इनको जो मतलब एक ये सही मायने में इनको लेना चाहिए, नहीं लेते, वो 80% बाहर के जो लेंगे उस पर फिर लाखों रुपए खर्च करेंगे। यानी आज आखिर में आप 2.5 लाख अभी भी नौकरियां हैं बाकी निकले हुए वार्ड्स, उसके बाद भी आप 20,000 को रजिस्टर करना चाहते हो। तो आप क्या चाहते हैं कि RSS वालों को लेना चाहते हो, किनको लेना चाहते हो?
वो 20% मतलब इनको लेके उनको 20% नहीं मिल रहा। हमारा स्पष्ट कहना है कि इनको सबको लो आप, इनको आपने ट्रेनिंग दी है, इन पे गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है, रेलवे ने पैसा खर्च किया है, आज 1.5-2 लाख रुपया खर्च इन पे हुआ है जब ये ट्रेनर बने। आज इन्हें 10वीं पास करने के बाद ITI करने के बाद इनको ये स्थिति आई है और अब आप इनको हटा रहे हैं। आज इनके कम से कम 25-30 मतलब नौजवान जो अब सुसाइड कर चुके हैं और इसी तरह से स्थिति चल रही है क्योंकि ये काम सीख गए और इस काम को अब आप जिनको हटा दिया गया है उनके जगह जो है कौन किसको नियुक्त किया गया है? नहीं अभी लेने का है तो ये अभी जो लेंगे वो बाहर से लेंगे। 80% बाहर से, 100% ही बाहर से ले रहे हैं, 80 कह रहे हैं 20% तुमको लेंगे। 100% देना वही चाहिए। 100% तो आज इनको क्यों नहीं ले रहे? हमारा सबसे बड़ी बात आपको 20% बाहर का लेने का उनका मतलब क्या है? आखिरकार को 20% इनको 80% बाहर से, 80% बाहर की। 80% बाहर। हाँ तो क्यों लेना चाहते हो? इतना 80% वो बाहर से क्यों लेना चाहते हैं? यही तो हमारा सवाल है। हमारा सवाल भी यही है, हमारा सवाल भी यही कि जब जिन्होंने मतलब ट्रेनिंग ली हुई ट्रेनर है, आज 2-2, 3-3 साल बेचारों ने ट्रेनिंग ली, सब किया और खर्च खुद का भी हुआ, सरकार का भी हुआ और खर्च करके उनको आपने ट्रेनर बनाया, सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद आप 80% बाहर से लेने का आपका इंटरेस्ट क्या है? हम ये इनसे पूछा जाता है और ये मीडिया को हम कहेंगे कि मीडिया भी इनसे पूछे कि आप 80% बाहर से क्यों लेना चाहते हो? इसके पीछे क्या है? जो 80% ये बाहर से लेना चाह रहे हैं वो ट्रेंड है, अनट्रेंड है? अनट्रेंड है और उनको ट्रेनिंग देंगे ला के, और ये जो ट्रेनर है इनको घर बिठा दिया। यानी कि जो यहाँ के जो ट्रेनर हैं और उनको सिर्फ 20% ले रहे हैं और 80% जो है उनको जो है बाहर निकाल रहे हैं, और जो अनट्रेंड है जो बाहर से आए हुए हैं उनको ट्रेनिंग देंगे और फिर उस पर खर्च करेंगे और फिर उसके बाद लिया जाएगा। तो इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है? ये बस हम मीडिया से एक ही बात चाहते हैं और ये आप कौन से इंडिया, मेरा मतलब है कि आप ये पूरा मीडिया में करिए और इस पर बहस भी करवाइए कि आखिर में आपका इंटरेस्ट क्या है कि 80% आप बाहर से लोगे, इसके पीछे क्या आपका वेस्टेज इंटरेस्ट है? देखिए 80% अनट्रेंड लोग जो है, जो 80% है वो बाहर से लिए जा रहे हैं, सिर्फ 20% ही ऐसे हैं जो यहाँ से लोकल से लिए जा रहे हैं। ऐसे क्या बात आ गई इस सरकार में कि जो 80% जो है वो बाहर से ले रहे हैं और 20% वो यहाँ से ले जा रहे हैं? इनकी मांग ये है कि जो है नौकरी दीजिए आप, अगर अनट्रेंड है तो आप निकाल दीजिए, लेकिन जो ट्रेंड है और जो यहाँ से जो है ट्रेंड हो करके आप उसको जो है 100% ट्रेंड है और उनको जो है आप नौकरी नहीं दे रहे। 80% बाहर को बुलवाते हैं और बाहर को बुलवाने के बाद सिर्फ जो अनट्रेंड है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद यहाँ से जो है नौकरी दी जाएगी। ठीक है, ये सरकार का कहाँ का कानून है और ये किस तरीके की मुहिम चला रही है? इस तरीके से जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, वो ये चाहते हैं कि बेरोजगार नहीं रहे। एक जगह सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब देखने में ऐसा लग रहा है कुछ का साथ और कुछ का निकास। देखिए अब हम अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सर ये बताएं आप, ये इसी सरकार में हुआ है या पहले? इसी सरकार में कभी नहीं हुआ है। कांग्रेस 2015 तक इनको पैसा भी देती थी, 1500 रुपये, 1800 रुपये, जो भी तय था इनका 1800 मतलब। जो सुसाइड कर चुके हैं इसके जिम्मेदार कौन है? तो सरकार ही होगी ना, वही सरकार होगी जो कर रही है। मौजूदा सरकार है। जी आप इस इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रशासन से और सरकार से कि आपने हमको भर्ती कराया, भर्ती कराने के बाद में हमको ट्रेनिंग दिलाई, ट्रेनिंग के बाद में हमको स्टाइपेंड दिया, स्टाइपेंड देने के बाद में आप हमें रोजगार नहीं दे रहे हो और लौट के हमको अप्रेंटिस वालों को ITI के लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। हम फिर से एग्ज़ाम दें, हम वो ITI वो कुशल कारीगर रेल के नहीं हैं, हम रेल के कारीगर हैं। और मैं अपने माननीय श्रम मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी जी से भी ये सवाल करना चाहता हूँ। वो जगह जगह पे यही बयान दे देते हैं कि हम अप्रेंटिसेस को ट्रेन करेंगे और वो अपना रोजगार स्वयं करें, लेकिन हम रेल के अप्रेंटिस हैं, हम अपना कौन सा रोजगार कर सकते हैं? हमारे आज तक दिमाग में नहीं आ रहा। और अगर ऐसा संभव है तो मैं अपने सारे अप्रेंटिस साथियों के साथ में उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि हमें प्रधानमंत्री रोजगार से जो भी मिलता हो वो हम लोगों को अनुदान दिलाएं, हम अपना वर्कशॉप स्वयं डालेंगे, अपने एक अप्रेंटिस साथी को स्वयं रोजगार देंगे, परंतु ये संभव नहीं है। हमें रेल में नौकरी दी जाए। अगर अप्रेंटिस नहीं दिया जाता, आपको ITI के लिए बोला जाता है और उसके साथ साथ आपको जो है फिर दोबारा से जो है नियुक्त किया जाता है, तो इसमें आपकी क्या राय है?
इसमें हमारी राय ये है कि सर हम वर्कशॉप लेवल पे काम कर चुके हैं भारत सरकार में। हम अपना प्रोडक्शन जो भी हमारी कार्य कुशलता और दक्षता है हम सरकार को दे चुके हैं। हम 3 साल इतना ट्रेंड हो चुके हैं कि एक ITI लेवल वाला हमारे बराबर नहीं आ सकता। इसके अलावा हमने फिजिकल, मेडिकल और आपको बताऊं कि इंटरव्यू में सबसे पहले अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होता है। अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होने के बाद में हम लोगों के हर तिमाही और छमाही एग्ज़ाम होता है। तिमाही छमाही एग्ज़ाम होने के बाद में हमारा NCVT सर्टिफिकेट के लिए फाइनल एग्ज़ाम होता है। फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद में हम लोगों को पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत GM पावर के तहत लिया जाता था। अब हमारा सब कुछ गुजर जाने के बाद हमें फिर ITI के बराबर लेवल पे लाके 20% का कोटा दे दिया गया। और इसको ध्यान में रखते हुए एक चीज़ प्रशासन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि हम सभी साथी 5 साल और 7 साल से बैठे हुए हैं। आपने हमें कोटा तो दे दिया, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि हम सभी साथी ओवर एज भी हो रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा और हमें रोजगार कौन देगा? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मिलाकर के आप इस वक्त बेरोजगार हैं और आप बेरोजगारी के होते हुए आप जो है यहाँ पर इसलिए आपने प्रदर्शन किया है और आपकी मांग क्या है? अगर ये चीज़ जो है ये इसमें क्या एक्शन लेगी सरकार आगे, और सरकार नहीं लेती अगर एक्शन तो आप क्या इसमें जो है एक्शन लेना चाहिए? सरकार अगर हम बेरोजगार साथियों का नहीं सुनती है तो इसमें हम बेरोजगार साथी मजबूर हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं, और जिसका हम रास्ता खुद भी नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हमें अपना घर, अपना परिवार और एक तरफ अपना देश नज़र आ रहा है। परंतु हम मजबूर हैं और मजबूरी की स्थिति में कुछ भी करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और अपने साथियों को रोजगार अवश्य दिलाएंगे। देखिए इस इन लोगों में कितना प्रदर्शन है और ये बेरोजगार हो गए, सभी बेरोजगारी के तहत ये बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। जो रेलवे में काम करते थे और रेलवे में प्रदर्शन कर रहे थे, देखिए आप इनमें कितना और कितना रोष व्यक्त कर रहे हैं ये। अरे सुरेश प्रभु मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक तो ब्रिटिश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा वर्ग उठा है, नरेंद्र मोदी झूठा है। युवा वर्ग उठा है, नरेंद्र मोदी झूठा है। देखिए जहाँ सबका विकास, सबका साथ का नारा लगाया जाता है, लेकिन देखने में कुछ ऐसा आता है, ये सरकार ये कहना चाहती है कि इनका क्या मानना है और किस लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग बाग बहुत ही ज्यादा रोष में है और प्रदर्शन कर रहे हैं। रोजाना हत्याएं हो रही हैं और उनका कहना यही है कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, 100% आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत ही रोष में प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग और आप देख सकते हैं कि रेलवे में सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का क्या मामला है? इनका कहना है कि हमें 100% ही आरक्षण मिलना चाहिए, वरना ये सुसाइड कर सकते हैं और इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। आप देखते रहिए इंडिया फायर न्यूज़।